पर एक जिम्मेवार नागरिक होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे को सबूत दिखाइए, मेरे को दिखा दीजिए। पूरे ना दिखाते हो तो 5% दिखा दीजिए। मैं दोबारा फिर कहता हूं कि रमेश बोर सबसे पहले अपना इस्तीफा देगा, उनके साथ बैठेगा, तन मन धन से उनके साथ रहेगा। वहाँ धरने पे बैठ के लोगों का मुंह बंद नहीं होगा, ना ही वहाँ प्रैक्टिस करने से मेडल आएंगे। ये जब सुलझने की बात आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं और अड़ंगा डाल देते हैं। अब इसको दीपेंद्र हुड्डा को हटाने के बाद ब्रजभूषण शरण इसको गंदे दिखाई देने लग गए। तो 17 साल से कहाँ सो रहे थे मेरे भाई। मेरे को कहा कि भाई आप ऐसे बयान ना दें जो कि प्लेयरों के खिलाफ हों। तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्लेयरों के खिलाफ कोई बयान नहीं देता। जो धरने पे बैठे हुए देश का गौरव है, जंतर मंतर से किसी का मेडल नहीं आया है, मेडल आएगा इस मैट पे पसीना बहाने से। इन्होंने कहा कि हमारे को आईओ ओलंपिक एसोसिएशन उस पर भरोसा नहीं है, हमारे को एक निगरानी कमेटी चाहिए। उसमें बबीता फोगाट आ गई और मैरी कॉम आ गई और उड़न परी हमारी पीटी उषा बहन आ गई, योगेश्वर दत्त आ गए। उन पर भी भरोसा नहीं है इन्होंने उच्चतम न्यायालय में एफआईआर दर्ज कर दी, न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है, कह रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस के हवाले आ गई, दिल्ली पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। तो इनको जिस पे भरोसा उसको सबूत दिखा दें। भूषण शरण इतने ही निकम्मे और दुराचारी आदमी थे, तो हरियाणा कुश्ती संघ WFI के अंडर होती है, क्यों दीपेंद्र हुड्डा 16-17 साल उसके नीचे रहे। और जो इनका प्रयास है, एक राजनीतिक मामला है ये सारा, वो बिल्कुल 100% है। और ये हमारे पहलवानों को बाद में पता चलेगा कि वे किस षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। जो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। पहलवानों की जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर, उसको लेकर जनवरी में इन्होंने जो धरना है वो शुरू किया था। उसके बाद जो कमेटी गठित की गई, उसके बाद कमेटी के गठन के बाद जो है इन्होंने धरने को बीच में रोका गया था। और उसके बाद दोबारा बात करें तो अप्रैल में इन्होंने अपना धरने को दोबारा जंतर मंतर पर पहुँचे हैं और अपना धरना इन्होंने दोबारा से जो है शुरू कर दिया है। आज करीब जो लगभग 20 दिन हो चुके हैं उनको धरने पर जंतर मंतर पर बैठे। तो उसी को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ इस वक्त है रमेश बोहर जी, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सारा हरियाणा। बहुत सारा हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जिस तरह से खिलाड़ी जंतर मंतर पर लगातार बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, उनका कहना है सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उनको भी बखूबी पता है, उनकी बखूबी सिर्फ सुनवाई हो रही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। और जैसे हमारे को सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि ऑलमोस्ट पूरी कर चुकी है दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई की, तो मेरे हिसाब से तो सब ठीक चल रहा है। अच्छा, जिस तरह के एक्ट लगे हैं, गिरफ्तारी की मांग लगातार, इस्तीफे की मांग लगातार उनके द्वारा जारी है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे एक्ट में जो एक्ट लगा है उनके ऊपर इस्तीफा और गिरफ्तारी जो है तत्काल हो जाती है। देखिए, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, ये सबूत दिखा दीजिए। ब्रजभूषण शरण आज भी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, पर एक कसूरवार के तौर पे नहीं, सबूत दिखाइए, कानून अपना काम करेगा 100%। वो कह रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करा लीजिए, प्लेयरों का भी कराइए, हमारा भी कराइए। और नार्को टेस्ट की तो बाद में बात आती है, पहले सबूत तो दिखाओ कोई। तो इस्तीफा देने में क्या समस्या आ रही है? देखिए, इस्तीफा नेताजी ने पहले बोल दिया था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, जब ये पहले बैठे कि मेरा तो वैसे भी समय जा चुका है, 3 योजना हो चुकी हैं उसकी, वो पहले भी बोल दिया था। पर ये गुनाहगार के तौर पे नेताजी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, एक कसूरवार के तौर पर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बाकी जो अगर ये देखिए, आप इस्तीफे की तो बात बाद में गई, जब सर्वोच्च न्यायालय में केस चला गया तो दूध का दूध पानी का पानी न्यायालय कर देगा जी। अच्छा, एफआईआर जो दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दर्ज हुई, उससे पहले दर्ज हो जानी चाहिए थी, ऐसा उनका कहना है। देखो, बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, पर कानून की एक प्रक्रिया है। अगर 24 घंटे में किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ वारदात होती है तो 24 घंटे के अंदर सबसे पहले एफआईआर लिखी जाती है। उसका कारण है कहीं सबूत को मिटा दिया ना जाए। ये 10 साल 12 साल पुरानी अगर कोई एफआईआर लिखवाएंगे तो सबूत हैं और कुछ हैं, तो ये थोड़ा कि लिखनी चाहिए थी, मान लिया मैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, पर उसका एक समय सीमा होती है कि 24 घंटे के अंदर लिखवानी चाहिए। पर जो 12 साल पुराने केस हैं, आप जाके थाने में जाओगे और एफआईआर लिख दोगे, और उस व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं जो 6 बार से लगातार सांसद हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। FIR दर्ज होगी है, अपने सबूत पेश करें और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं और बात करें तो लगातार समर्थन उनको मिल रहा है, किसानों की बात करें, खापों की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, भारी संख्या में जो उनको समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान आंदोलन की बात करें, एक बड़ा उग्र रूप लिया था, कहीं ना कहीं ये भी उस और नहीं जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, हरियाणा दिल्ली 2 आंदोलन भुगत चुके हैं पहले और बहुत बड़े आंदोलन भुगत चुके हैं। तो अभी दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस बिल्कुल अलर्ट पे है, ऐसा प्रशासन नहीं होने देगा बिल्कुल भी। और जो इनका प्रयास है, एक राजनीतिक मामला ये सारा, वो आम पब्लिक के सामने आ चुका है कि टोटली राजनीति है। अगर कोई सबूत है, मैं कह रहा हूँ, मैं हरियाणा का वरिष्ठ प्रधान होने के नाते मैं कह रहा हूँ अपनी बहन बेटियों से कि कोई सबूत लेके आओ। सबसे पहले रमेश बोर अपना इस्तीफा देगा और उनके साथ जो भी कानून कार्रवाई में साथ होगा, सबसे पहले थाना, कोर्ट, तहसील में रमेश उनके साथ खड़ा होगा। कोई सबूत हो तो। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का जो आप मानते हैं, राजनीति कही जा रही है धरना प्रदर्शन? कहीं ना कहीं टोटली राजनीति है, फुली राजनीति है, ये प्री प्लान है राजनीति। जितने नेताएं हैं, जितने कांग्रेस समर्पित आंदोलन है, ये आप ये लगा लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसा बयान भी आया था कि जो सब कुछ किया धरा है दीपेंद्र हुड्डा जी का है या कांग्रेस का है, इस तरह की भी बयानबाजी आई? बिल्कुल बयानबाजी आई थी। और दीपेंद्र हुड्डा पिछले काफ़ी सालों से हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। वो अगर ब्रजभूषण शरण इतने ही निकम्मे और दुराचारी आदमी थे तो हरियाणा कुश्ती संघ WFI के अंडर होती है, क्यों दीपेंद्र हुड्डा 16-17 साल उसके नीचे रहे? दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो हरियाणा के अध्यक्ष थे और ब्रजभूषण शरण जो इंडिया के अध्यक्ष थे। तो अगर इतने ही अभी गलत दिखाई दे रहे हैं हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा को, तो क्यों उसके नीचे काम किया 15-17 साल? छोड़ देते उसको। तो अब इसको दीपेंद्र हुड्डा को हटाने के बाद ब्रजभूषण शरण इसको गंदे दिखाई देने लग गए। तो 17 साल से कहाँ सो रहे थे मेरे भाई? जब उसके नीचे काम किया, मीटिंगों में गए हूँ, उसका हर कहाँ माना आपने, अब क्यों? तो राजनीति है ये सारी की सारी। मतलब पूरी तरह से बात करें तो राजनीति के पीछे ये जो धरना है किया जा रहा है, इसके पीछे राजनीतिक जो लोग हैं उनका हाथ बिल्कुल 100% है। और ये हमारे पहलवानों को बाद में पता चलेगा कि वे किस षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। ये हमारे पहलवानों को बाद में पता चलेगा, पर हम कोशिश कर रहे हैं। हाथ जोड़ के मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि जितने हमारे पहलवान, हमारी बहन, हमारी साथी, हमारे भाई बैठे हैं, वे उस, क्योंकि जंतर मंतर से किसी का मेडल नहीं आया है, मेडल आएगा इस मैट पे पसीना बहाने से। और देश को उनकी आवश्यकता है, देश की धरोहर है, वापस आकर अपनी पहलवानी को संभालें और देश का नाम रोशन करें। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ये समय माने उनके प्रैक्टिस करने का समय है, आगे गेम्स भी आ रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, कितना नुकसान देश को भी होने वाला है? क्योंकि मेडल देश के लिए ज़रूरी हैं और जिस तरह से आन बान शान कहे जाते हैं, मेडल लाते हैं तो देश का भी नाम रोशन होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो मेडल्स की मात्रा, उसमें भी गिरावट आने की संभावना? देखिए, बिल्कुल गिरावट आने की संभावना है। हमारा देश प्रथम नारी की पूजा होती है हमारे यहाँ। भाई कोई नाम लेंगे तो नारी, सीताराम, राधे श्याम। बाहर देशों में हमारे हिंदुस्तानी के नारियों की बड़ी इज्जत होती है, पर अभी वर्ल्ड लेवल में अगर हम देखें तो वो स्तर कहीं ना कहीं गिरा है और हमारा कुश्ती का स्तर भी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। तो मैं पहलवानों को कहूँगा कि आओ, वापस आओ भाई। और अगर आपको उच्चतम न्यायालय पर पूर्णतः भरोसा है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। आप आओ अपने मैट पे और दुनिया को भी दिखा दो आप कि आप अगर जंतर मंतर पे बैठे थे और कुछ लोग आपको कहते हैं कि भाई ये तो ख़त्म हो चुके हैं, उनको दिखाओ आप लोग कि हम ख़त्म नहीं हैं, हम अब वापस मेडल लेके आए हैं और देश का नाम रोशन करें। लोगों का मुंह बंद करें मेडल के साथ। वहाँ धरने पे बैठ के लोगों का मुंह बंद नहीं होगा, ना ही वहाँ प्रैक्टिस करने से मेडल आएंगे। अच्छा, जब भी मामला सुलझने को होता है, कुछ ना कुछ बयानबाजी आ जाती है किसी भी तरफ से। बात करें जो ऐसा गठन की गई थी कमेटी, उस पर भी सवाल उठाए गए। देखिए, जब सुलझने की बात आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं और अड़ंगा डाल देते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे को आईओ ओलंपिक एसोसिएशन उस पर भरोसा नहीं है, हमारे को एक निगरानी कमेटी चाहिए। उसमें बबीता फोगाट आ गई और मैरी कॉम आ गई और उड़न परी हमारी PT उषा बहन आ गई, योगेश्वर दत्त आ गए। उन पर ही भरोसा नहीं है इन्होंने उच्चतम न्यायालय में FIR दर्ज कर दी।
न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है, कह रहे हैं अभी दिल्ली पुलिस के हवाले आ कि दिल्ली पुलिस पे भी भरोसा नहीं है, तो इनको जिस पे भरोसा उसको सबूत दिखा दें, किसी को तो दिखाएं सबूत। ऐसे थोड़ा होता आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें और ये कह दें हमारे पास तो हम सबूत नहीं दिखाएंगे। कोई तो दुनिया में ऐसा होगा जिस पर आपको भरोसा हो, उसको दिखा दीजिए। आपने पंचायतों का आह्वान किया, पंचायतों को दिखा दीजिए सबूत। आपने किसान आंदोलन को आह्वान किया, वे आए आपके पास, उनको दिखा दीजिए। आपने सभी पार्टियों का आह्वान किया, सभी पार्टी के नेता वहाँ पहुँचे, आप उनको दिखा दीजिए। निगरानी कमेटी में आपकी बहन बबीता फोगाट थी, स्पोर्ट्स प्लेयर मैरी कॉम थी, पीटी उषा थी, देश का बेटा योगेश दत्त था, किसी को तो दिखाइए आप सबूत। अच्छा, एक बात और रमेश जी, जिस तरह से जब मेडल लेके आते हैं, मिलने जाते हैं, सम्मान किया जाता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई जाती हैं, लेकिन अब जब जिस तरह से धरने पर बैठे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी क्या पर्सनली कभी मिलकर उनसे बात करने की कोशिश की गई है? मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताऊँ, मेरे पास एक दो साथियों के फ़ोन आए थे जो बिल्कुल धरने से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप ऐसे बयान ना दें जो कि प्लेयरों के खिलाफ हों। तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्लेयरों के खिलाफ कोई बयान नहीं देता, जो धरने पर बैठे हुए देश का गौरव हैं। पर एक जिम्मेवार नागरिक होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे को सबूत दिखाइए, मेरे को दिखा दीजिए। पूरे ना दिखाते हो तो 5% दिखा दीजिए। मैं दोबारा फिर कहता हूं कि रमेश बोर सबसे पहले अपना इस्तीफा देगा, उनके साथ बैठेगा, तन मन धन से उनके साथ रहेगा। मतलब फ़ोन पे आपकी बात हुई है, लेकिन आप मिल के किसी से बात अभी तक आपकी नहीं? मेरी उनसे पर्सनली बात नहीं हुई है, और जो धरने को संभाल रहे हैं उनसे मेरी ज़रूर बात हुई है। और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल आपके साथ आ जाऊंगा, मेरे को कोई भी सबूत दिखा दीजिए, आप किसी को भी सबूत दिखा दीजिए, वो मेरे को बोल देगा कि मेरे पास सबूत हैं, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। बगैर सबूत ऐसा हम भी नहीं चाह रहे कि हम पहलवानों की तरह पछताएं बाद में कि किसी का मोहरा बन के। हम किसी का मोहरा बन के नहीं, हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भाई हमारे को कुछ बताइए, हम आगे बिल्कुल चलने के तैयार हैं। अच्छा, धरने पर बैठे पहलवानों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि आप देश का गौरव हैं, आप देश की धरोहर हैं, देश की शान हैं। आप वापस आइए, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा कीजिए, हमारी दिल्ली पुलिस है उस पर भरोसा कीजिए, और देश के लिए आप खेलते हैं, देश को आपकी आवश्यकता है, और देश के लिए और ढेर सारे भी मेडल लाने आपको बाकी हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ उनको। जी बिल्कुल, हमारे साथ रमेश बोहर जी थे, हरियाणा कुश्ती संघ के जो उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात की गई। उनका कहना है कि अगर पहलवान सबूत दिखाने को तैयार है तो वो अपना सबसे पहले खुद इस्तीफा देके उनके धरने का समर्थन करने पहुंचेंगे।